साथियों नमस्कार। एक बहुत ही बड़ा मुद्दा सैनिकों का चर्चा का विषय बनता जा रहा है। मिलिट्री सर्विस पे इस विषय पर गंभीरता से आज बात करेंगे। और दूसरा, वन रैंक वन पेंशन की जो विसंगतियां हैं उसको लेकर के भी। दोस्तों, मांग क्या है? जो दिल्ली हाई कोर्ट में केस हुआ था उसमें जो रिलीफ मांगा गया था वो पिटिशनर की तरफ से क्या था कि मिलिट्री सर्विस पे सबकी एक समान होनी चाहिए। अब मिलिट्री सर्विस पे सेना में 3 भागों में क्लासिफाइड की गई है। जेसीएस ओआर के लिए 5,200 रुपये, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स को 10,000 के ऊपर हैं और अधिकारियों को 15,500 रुपये। और मांग थी कि मिलिट्री सर्विस पे एक समान हो। अधिकारियों को जितनी मिल रही है 15,500 उतने ही सबको भी मिले, ऐसी मांग रखी भी गई थी पहले भी। अब यहां पर लॉजिक समझिए, क्या केंद्र सरकार मिलिट्री सर्विस पे एक समान करने में सक्षम है? और अगर है तो क्यों नहीं कर रही? इस चीज को भी समझेंगे। दूसरा, जो वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियां हैं उसको दूर करने की भी मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है। दोस्तों, सबसे पहले वन रैंक वन पेंशन की बात कर लेते हैं। विसंगतियों की बात तो बाद में करेंगे। वन रैंक वन पेंशन की मांग ये साल 2 साल पुरानी मांग नहीं है, काफी लंबे समय पुरानी मांग है। 20 साल 30 साल पहले शायद ये मांग उठी थी। कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भी ये मांग उठी थी। लेकिन कांग्रेस के टाइम पर वन रैंक वन पेंशन को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। भारत की नई सरकार बनी, बीजेपी की सत्ता में आई, विरोध प्रदर्शन हुआ वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के लिए और अंततः मौजूदा सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू किया। अब बहुत से पूर्व सैनिकों का यह भी मानना है कि वन रैंक वन पेंशन का जो लाभ है वो जेसीएस ओआर को कम मिला है और अधिकारी वर्ग को ज्यादा मिला है। देखो, मांग पहले क्या थी? मांग थी कि वन रैंक वन पेंशन लागू हो, वो सरकार ने लागू कर दी। उसके बाद अब विसंगतियां को लेकर के मांग की जा रही है कि ये जो विसंगतियां हैं इनको दूर किया जाए। अब वन रैंक वन पेंशन को इंप्लीमेंट करने में ही सरकार का एक भारी खर्चा निकल के आया, 70,000 करोड़ के आसपास लगभग। अब इसमें और संशोधन दोबारा करके पूर्व सैनिकों की पेंशन का रिवीजन और बेहतर हो, इसकी संभावनाएं कितनी हैं, इस चीज पर भी विचार करेंगे। और इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की जो मांग है कि जितनी अधिकारी वर्ग को 15,500 मिल रही है उतनी ही जेसीएस ओआर को भी 15,500 मिलनी चाहिए, जबकि मौजूदा जो मिल रही है वो 5,200 मिल रही है। और इस मामले को न्याय प्रणाली तक भी पहुंचाया गया। दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस खारिज हो गया। अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा रहा है। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या ये जो मांगे हैं वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को दूर करने की और इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की, क्या ये मांग केंद्र सरकार पूरा कर सकती है? इसको लॉजिकली समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, केंद्रीय कर्मचारियों की, पेंशन भोगियों की बहुत सी मांगे उनके संगठनों के माध्यम से सरकार के सामने रखी गई। पूर्व सैनिकों की अलग मांगे हैं, रेलवे के कर्मचारियों की अलग मांगे हैं, पेंशन भोगी समाज की अलग मांगे हैं। तो क्या ये सारी मांगे सरकार पूरा कर पाएगी? ऐसी संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ आ जाएगा, फाइनेंशियल बर्डन। अब सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारियों की मांग को ले लेते हैं। पुरानी पेंशन की बहाली की मांग थी, आप सबको भी पता है कितने बड़े बड़े धरने हुए, बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की गईं, भारी जनसैलाब उन रैलियों में देखने को मिला। जो विरोध कर रहा था एनपीएस सिस्टम का और मांग रख रहा था कि एनपीएस को खत्म करो और पुरानी पेंशन को बहाल करो।
इतना विरोध होने के बाद भी केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन की बहाली नहीं की, बल्कि एनपीएस को संशोधित करके एक नई पेंशन योजना लेकर के आई, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नाम दिया गया। यह आप सबको भी भलीभांति पता होगा। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत मोटे तौर पर 25 साल की अगर आपने सर्विस की है तो आपको 50% गारंटीकृत पेंशन का प्रावधान है। 10 साल की सेवा करके कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है तो उसे 10,000 रुपये महीने बतौर पेंशन का प्रावधान है। फैमिली पेंशनर के लिए 60% कर दिया गया है। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन 10% सैलरी का वो जारी रहेगा। सरकार का जो कंट्रीब्यूशन था उसमें बदलाव किया गया। अब सरकार ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी यूपीएस के तहत। एनपीएस में क्या था, आपका 10% कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, और जो भी इकट्ठा होगा उसका बाद में जाकर के एक मुश्त अच्छा खासा भुगतान मिलता था, लेकिन पेंशन बहुत कम हो जाती थी। अब यहां पर पेंशन बढ़ा दी है लेकिन एक मुश्त भुगतान बहुत कम हो गया है। तो कुछ ना कुछ गोल मोल घुमा करके है लगभग यहां का उठा के वहां कर दिया है। बस मांग थी पुरानी पेंशन को बहाल करो, जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का कर्मचारी की सैलरी से कंट्रीब्यूशन के नाम पर कटौती नहीं होती थी। तो सरकार उस मांग को भी पूरा नहीं कर पाई। दूसरा, पेंशनरों की मांग थी कि जो एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी है वो 80 साल की जगह 65 वर्ष की आयु से शुरू होनी चाहिए। जैसे ही 65 ईयर्स हो 5% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी, 70 में 10%, 75 में 15% और 80 में 20%। लेकिन सरकार ने जो चिट्ठी निकाली वो क्या निकाली, 80 साल के बाद 20% की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी, कंपाशनेट अलाउंस में बढ़ोतरी, फिर 85 साल, फिर 90 साल, फिर 95, फिर 100 और उसके ऊपर। इस तरीके से परसेंटेज बढ़ाती जाएगी। मांग कुछ और थी, सरकार कुछ और निकाल रही है। अब पूर्व सैनिकों का देख लो, 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियां। पहली बात तो ओआरओपी को लागू कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद ये जो मांग रखी गई 1 रैंक 1 पेंशन 2 से भी रखी गई, ओआरओपी 3 में दोबारा फिर से मांग उठ रही है। तो कहीं ना कहीं पूर्व सैनिक ओआरओपी से नाराज भी हैं, क्योंकि बहुत से पूर्व सैनिकों की जो 1 रैंक 1 पेंशन के तहत पेंशन रिवीजन हुई है वो बहुत कम हुई है, और बहुतों को ओआरओपी का लाभ भी नहीं मिला है, और बहुतों को ओआरओपी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो नाराजगी है, विसंगतियां हैं, लेकिन सरकार इन विसंगतियों को दूर नहीं कर पा रही और ना ही कोई स्वीकृति बना रही। उसी तरह से इक्वल मिलिट्री सर्विस पे सरकार किसी भी हालत में करने में नहीं है, ये नियम लागू करने के पक्ष में शायद नहीं है। अगर होती तो ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट नहीं पहुंचता। लॉजिकली बात समझो। अब क्यों नहीं कर पा रही, उसका सिर्फ एक ही बड़ा कारण है कि जितनी भी ये मांगे हैं, ये सब मांगे, इनमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है। एक बहुत बड़ा खर्चा सरकार के ऊपर आ जाएगा, वित्तीय बोझ आ जाएगा, फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा, और इतना बर्डन उठाना सरकार के लिए मौजूदा परिस्थितियों में अनुकूल नहीं है, क्योंकि राजकोषीय घाटा सरकार का चल रहा है, और जिसके चलते ऐसा भुगतान भी नहीं हो पाया जो कि होना चाहिए था, और वो है 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का एरियर, जिसके भुगतान न करने के लिए सरकार ने ऑलरेडी तर्क दे रखा है कि उस पैसे का इस्तेमाल दूसरे कल्याणकारी कार्यों में किया गया, और कोविड-19 के बाद भी राजकोषीय घाटा बरकरार है, इसलिए इसे देना व्यवहारिक नहीं समझा गया। तो सरकार की वित्तीय स्थिति अभी उतनी मजबूत नहीं है कि इतनी मांगों को सरकार पूरा कर पाए। अब अगला पेंशन रिवीजन के लिए 8वें वेतन आयोग का भी गठन होना है, या फिर 8वां वेतन आयोग ना ला करके किसी दूसरे फॉर्मूले के तहत अगला पे रिवीजन भी करना है, अगला पेंशन रिवीजन भी करना है, क्योंकि हर 10 साल के बाद पे कमीशन बैठता था, और पे कमीशन के माध्यम से केंद्रीय कर्मियों की, पेंशन भोगियों की सैलरी का रिवीजन किया जाता था। आखिरी वेतन आयोग 7वां वेतन आयोग था। 7th सेंट्रल पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 का इस्तेमाल करके कर्मचारियों की, पेंशन भोगियों की बेसिक पे और बेसिक पेंशन को रिवाइज किया गया था, जो 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी।
और जो मिनिमम बेसिक पे थी वो 7,000 रुपए से बढ़ा करके 18,000 रुपए एक कर्मचारी की कर दी थी। अब अगला पे रिवीजन 10 साल के बाद यानी 1 जनवरी 2026 से लागू है, जिसमें सरकार का एक और भारी वित्तीय बोझ आने वाला है। तो इतना बोझ जो आने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए क्या वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को सरकार दूर कर पाएगी? क्या इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की मांग को पूरा कर पाएगी? क्या पुरानी पेंशन की बहाली कर पाएगी? क्या एडिशनल पेंशन 65 ईयर्स से दे पाएगी जैसा कि मांग की जा रही है? तो लॉजिकली अगर इसको समझें तो सरकार के ऊपर जो भारी वित्तीय बोझ आएगा उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इन मांगों पर सरकार ज्यादा तवज्जो शायद ना दे। हाँ, इतना हो सकता है कि छोटा मोटा खर्चा जिसमें हो वो मांग शायद सरकार पूरा कर दे, लेकिन इस बात की उम्मीद लगाना कि बहुत बड़ी मांग पूरी हो जाए, इस बात की संभावना बहुत कम है। तो मिलिट्री सर्विस पे की हम बात कर रहे थे कि जितनी अधिकारियों को मिल रही है 15,500 रुपए, उतनी ही जेसीएस ओआर को भी मिलनी चाहिए 15,500 रुपए। ये मांग है और इसी मामले को लेकर के कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया। अब यहां समझने वाली बात है, सैनिकों की संख्या कितनी है? लाखों में है, और लाखों सैनिकों को अगर मिलिट्री सर्विस पे में इजाफा किया जाता है, जितनी अधिकारियों को मिल रही है 15,500, और जो निचले क्रम के सैनिक हैं जिनकी संख्या लाखों में है, उनकी भी अगर 15,500 कर दी गई तो मिलिट्री सर्विस पे में ही जो इजाफा होगा वो 10,300 रुपए का इजाफा हो जाएगा प्रत्येक सैनिक का। और अगर लाखों में इसका बजट निकालेंगे तो ये करोड़ों में जाकर के बैठेगा, और इतना भारी वित्तीय बोझ सरकार के ऊपर आ जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि मिनी पे कमीशन या मिनी पे रिवीजन देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग में 15 से 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो, लेकिन यहां पर 10,300 रुपए की सीधे तौर पर बढ़ोतरी होगी अगर अधिकारी रैंक के बराबर मिलिट्री सर्विस पे निचले क्रम के सैनिकों की भी कर दी गई तो। और ये छोटा मोटा बजट नहीं बैठेगा, ये बहुत बड़ा बजट बैठेगा सरकार के ऊपर।